नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं और यहाँ गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव का जो मामला था, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, उस पूरे मामले में जो विपक्षी है वो आज राष्ट्रवादी क्षत्रिय सभा भारत के अध्यक्ष विशाल सिंह दीपू के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा है और मांग किया है कि जो उनकी ज़मीन पर जिस पर मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर विवाद हुआ है, उसको कब्जा मुक्त किया जाए। और वहाँ पर जो सरकार द्वारा यह कहा गया है कि शिवधनी निषाद के परिवार को मकान बनाकर दिया जाएगा, तो उस विवादित ज़मीन पर न बनाकर कहीं अन्य स्थान पर उन्हें मकान बनाकर दिया जाए। मैं विशाल सिंह दीपू, मैं राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत से हूँ। आज एक अमटौरा ग्राम में कुछ दिनों पूर्व एक हत्या हुई शिवधनी नामक व्यक्ति की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परंतु उसमें जो भी तथ्य थे वो सारे तथ्यों को दूसरे तरीके से राजनीति के तहत गलत उसका एक बयानबाजी की गई। सच्चाई ये है कि वो ज़मीन अमटौरा ग्राम निवासी श्री शुभम सिंह जी की है, जिस पे लगातार कई वर्षों से वो लोग कब्जे पे थे। उन लोगों को पट्टे पे मकान भी मिल चुका था, परंतु उनके 26 जिसमें ज़मीन पे वो कई वर्षों से कब्जा किए हुए थे और उस पर मुकदमा भी विचाराधीन है। उस पर उन लोगों द्वारा एक छप्पर बना के घास फूस भी रखा गया था। बाद में उन लोगों द्वारा जलाया गया, ऐसा गांव के लोगों द्वारा कहा गया है। और उस पर ही शासन प्रशासन द्वारा उनको पुनः मकान बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि एक परिवार के लिए अन्यायपूर्ण है। जिसकी ज़मीन है उस पर उस मकान को न बनाया जाए, जिसकी ज़मीन उसको दिया जाए और उनको मकान कहीं और बना के दिया जाए। जी, एडीएम साहब हैं, एडीएम साहब को लोग ज्ञापन देने आए हैं। जिस जमीन पे वह रह रहे हैं वह आप लोग शुभम सिंह, आशुतोष सिंह और रामचंद्र सिंह जी के परिवार के लोगों की ज़मीन है, जिस पर यह 12-13 सालों से ऑलरेडी कब्जा किए हुए हैं और उस पर बाद भी न्यायालय में चल रहा है। रही बात इनकी ज़मीन की, चूँकि विवाद चल रहा है और अभी मुख्यमंत्री जी से कुछ लोगों ने मिल के मांग किया था आवास के लिए। ऑलरेडी 17-18 में उनको आवास आवंटित उनकी ज़मीन पर वहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे हुआ है। पुनः आवास की बात आ रही है। यह हुआ कि उसी ज़मीन पर, तो चूँकि वो विवादित ज़मीन है, तो मेरी मांग है प्रशासन से कि उस ज़मीन पर जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक किसी योजना का लाभ उन लोगों को न दिया जाए, और अगर देना ही है तो किन्हीं अन्य जगह पे जो ग्राम समाज अन्य ज़मीनें हैं उस पर उनको लाभ दिया जाए। लेकिन जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं यह भी सच्चाई को जान सकेंगे। अच्छा, जैसे हत्या हो गई थी तो उसके बाद आगजनी भी की गई, तो आगजनी की घटना को किस तरह से देखिए, इसके पूर्व भी उन लोगों ने, जैसे यहाँ एक आध दो लोग खड़े हैं, इनको भी पूर्व में उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपने मड़ई में आग लगा के फंसाने का भी प्रयास किया था, जिसमें जांच में वो भी उनका भी पुलिस ने चालान किया। और इस तरह की घटनाएं ये फिर यह जो है, जैसे जब मामला कहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं ये स्वयं अपने द्वारा कर देते हैं। क्योंकि जब ये विवाद हुआ था जिनके पद से हुआ, कहने का मतलब है खुद ही आग लगाए थे क्या? जी, इसके पूर्व भी उन्होंने लगाया था। अब इस घटना में जांच का विषय है कि उन्होंने लगाया था या कोई षड्यंत्रकारी इसमें आके इस घटना को इस तरह से रूप दिया। क्या नाम है? आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बगल में भाई साहब खड़े हैं, शिवधनी निषाद काफ़ी दिनों से जो है इनके ज़मीन पे नज़र गड़ाए हुए थे, कब्जा किए हुए थे। उस मामला चल भी रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है मामला। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इनकी ज़मीन पे उनको आवास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय को आदेश दिया कि आवास बनवाया जाए। जो ज़मीन इनकी है, शिवधनी निषाद को उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। क्या तर्कसंगत है? ये बिल्कुल गलत है। किसी की ज़मीन पे दूसरे को आवास दिया जाए, ये उचित नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करूंगा कि इनकी ज़मीन को तत्काल खाली करवाया जाए और उस आवास को निरस्त किया जाए। कहीं अन्य जो सरकार चाहे, जो सरकारी ज़मीन है उस पर आवास दें, उस पर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आवास उनको मिल भी चुका है, लेकिन उस पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी बातों पर है कि हमारी ज़मीन जो है मुझे वापस कर दी जाए, खाली करवाया जाए। क्या नाम है आपका? अमित सिंह एडवोकेट।